हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग जी? एकदम मस्त, राजी खुशी, पढ़ने के लिए तैयार। तो आज हमारा केमिस्ट्री का क्लास सातवां, शायद सातवां क्लास है। तो आज हमारा केमिस्ट्री का सातवां क्लास है। तो इससे पहले हम पढ़ाए हैं केमिस्ट्री। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, तो मजा आएगा। जब शुरू से पढ़िएगा तो एकदम मजा आ जाएगा, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा इस ठंडी में। तो आज हम लोग, कल हम आपको बता दिए थे कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिए थे कि परमाणु का आकार हम आपको बताए थे गोल होता है। अब जैसे सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन निकालना है। सोडियम का होता है 11। अब 11 में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हो गया। अब बचा क्या? एक, तो एक। इसमें यदि कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो 8 और 2 10, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो एक, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा। और संयोजकता देखेंगे तो संयोजकता भी एक ही हो जाएगा। हम आपको बताए थे यदि एक दो, यदि 4 से अधिक रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, तब हम संयोजकता निकालते हैं 8 से घटा करके। 8 से ही क्यों घटाते हैं जी? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ताकि वह भी अस्थायी हो सके। तो आज हम लोगों को पढ़ना ऑक्टेट रूल। देखिए ऑक्टेट रूल क्या है? कहता है कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन रख करके वो भी अस्थायी हो सके, अपने जीवन में अस्थायी हो सके। जैसे जैसे जीवन में अस्थाई के लिए लोग शादी करता है, शादी ब्याह करके एकदम अस्थाई हो जाता है, मस्त हो जाता है। वैसे केमिस्ट्री भी शादी करता है, शादी करता है, एकदम मस्त हो जाता है एकदम जीवन में जी। तो केमिस्ट्री भी शादी करता है, ब्याह करता है। क्या करता है? ब्याह। तो इस ब्याह कैसे करता है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे यही ब्याह करने के चक्कर में एक शब्द आया है केमिस्ट्री में, आयन, कि आयन का निर्माण होता है। तो केमिस्ट्री जब ब्याह करता है तो आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयन का निर्माण होता है। अब जैसे देखिए सोडियम का हो गया 11। ओके, सोडियम का 11। सोडियम का पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर उसके बाद 1 जाएगा। और जो 8 2 10 1 11, 11 पुर गया। उसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है? 17। तो 2 जाएगा, 8 जाएगा और 7 जाएगा। तो 7 जाएगा, 8 2 10 और 7 17 हो गए। अब देखिए इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ भी करेगा तो क्लोरीन कहेगा देख भैया हमारे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हम अस्थाई हो जाएंगे। और सोडियम कहेगा देख हमारे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन है, आवश्यकता है 7 इलेक्ट्रॉन का। तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं? कहेगा नहीं, उसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा कोई। और क्लोरीन को 1 के इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है। तो सोडियम कहेगा देख भैया तुम मेरा वाला 1 ले लो। यानी कि सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और यहाँ पर बनेगा Na। सोडियम दिया है तो प्लस, और क्लोरीन लिया है तो माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस, 1 प्लस। अब उसके बाद NaCl बन गया। NaCl, अब देखिए इस पर भी आयन, इसी को कहते हैं आयन। प्लस और माइनस जो लग गया इसी को कहते हैं आयन। आयन का निर्माण हुआ कि नहीं? प्लस और माइनस आयन। अब देखिए ये दोनों बिहा कर लेगा। कैसे बिहा कर लेगा? अब ये एगो दे दिया, ये एगो ले लिया। अब ले लिया तो दोनों को एकदम बिहा हो जाएगा, और बिहा हो जाएगा तो बनेगा NaCl। NaCl बन गया, बिहा करके NaCl बना लिया। इसी NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक होता है, हम लोग सब्जी में दे करके खाते हैं। तो जब सब्जी बनाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, तो उसमें नमक देते हैं और खाते हैं, तब स्वाद आता है।
तो वही हो गया सोडियम क्लोराइड। देखिए बिहा किया दोनों, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक ये लिया इसे, और दोनों बिहा करके बना लिया सोडियम क्लोराइड। अब बन गया साधारण नमक। तो साधारण नमक बन गया NaCl। एक और एग्जांपल देखिए, Mg मैग्नीशियम का होता है 12। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। फिर क्लोरीन का होता है 17। 2 8 7 जाएगा। इसकी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और इसकी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब करेगा क्या क्लोरीन? मैग्नीशियम को तो कोई देगा नहीं क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ बनेगा Mg। मैग्नीशियम पर 2 है तो यहाँ +2 चार्ज, क्लोरीन पर 1 है तो Cl पर -1। अब यहाँ से देखिए, इसके पास मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको 1 की आवश्यकता है। तो जब 1 इसको देंगे क्लोरीन को तो ये 8 हो जाएगा, ऑक्टेट रूल पूरा कर लेगा। तो इसको 1 की आवश्यकता है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से कर दें। देखिए MgCl Cl MgCl, ये तो पूरा हो गया ऑक्टेट रूल, लेकिन एक ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन को 1 की आवश्यकता था। देखिए बाहर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 की आवश्यकता था, 1 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब करेगा क्या, इसका वाला जो है 1 यहाँ लिखा जाएगा, तो MgCl2, और यही बन गया मैग्नीशियम MgCl2। देखिए दोनों का बिहा हो गया कि नहीं हो गया बिहा, दोनों का बिहा करा दिए। तो यही है, और यही जो प्लस और माइनस लगता है इसी को कहते हैं आयन। तो आयन ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए आयन का निर्माण होता है। जब केमिस्ट्री में दोनों बिहा करता है तो आयन का निर्माण होता है। देखिए दोनों को बिहा करा दिए, यहाँ भी दोनों को बिहा करा दिए कि नहीं करा दिए बिहा।